आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, कहीं न कहीं विरोध करने की तैयारी में थे और इनको यहाँ पर डिटेन किया हुआ है गतौली चौकी के अंदर। क्यों डिटेन किया, क्या कारण है, क्या समस्या थी, क्या कारण ये आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता जा रहे थे जिसकी वजह से इनको डिटेन करना पड़ा? राम राम भाई, नाम बता राम दो। राम। मैं कविता दलाल, हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष, खेल प्रकोष्ठ, आम आदमी पार्टी। जी जी NWWE रेसलर। जी जी। तो फिर थाने के अंदर क्या करने लगे हो? थाने के अंदर ये तो इस सरकार ने रिवाज बना दी, जो भी अपनी आवाज उठाएगा, जो भी जनता की आवाज बन के जो सवाल पूछेगा, उनको थाने का रास्ता दिखाते हैं, उनकी आवाज को कुचलने का काम करते हैं। और आज हम हमारे जुलाना में जो रैली रखी गई थी दुष्यंत चौटाला जी की, उन्होंने कुछ वादे किए थे 2019 में। वो सवाल जनता के थे, वो हमारे नहीं थे। हम उनसे जवाब लेने के लिए आ रहे थे, उनको ये दिखाना चाह रहे थे कि अब जनता को बेवकूफ बार बार कब तक बनाते रहोगे। अब जनता समझ गई है इस बात को। तो फिर से और एक सबसे खास बात में मेरा जो सवाल था कि जिस जनता की वोट से वो आज राज कर रहे हैं, कुर्सी पर बैठे हैं, वो जनता कितनी परेशान है। ये जो जींद और रोहतक का नेशनल हाईवे है, गड्ढों से भरा हुआ है, इतने एक्सीडेंट यहाँ पे होते हैं। कितनी बार लिख के दे चुके हैं, मैं भी बोल चुकी हूँ। आज तक ईंट वहाँ पे लगी नहीं, लेकिन रातों रात एक नेता के लिए वो रोड तैयार हो गया। तो ये भेदभाव जनता के साथ क्यों है? हमारे तमाम इस तरीके के सवाल थे। उन्होंने 5100 पेंशन देने की बात की थी, 75% जो है हरियाणा के युवाओं को रोजगार देने की बात की थी। वो उन वादों का क्या हुआ? हम ये सवाल करने उनसे आए थे, लेकिन हमें वहां तक पहुंचने नहीं दिया गया और रास्ते में हमें यहाँ घुमा के यहाँ स्टेशन में बिठा लिया। अच्छा, आज जो यहाँ के अमरजीत ढंडा शायद विधायक है जी। जुलाना के, उन्होंने घोषणा घोषणा की है कि भी अब की बार तो सीएम डिप्टी सीएम थे दुष्यंत है, अब अगली बार 2024 में टारगेट है मुख्यमंत्री बनने का और 40 प्लस सीटें, और मैं बनूंगा उप सीएम, डिप्टी जी सीएम, और बहुत ज्यादा विकास भी हुआ है। आपकी नजर में कितने विकास हो रहे हैं? देखो जी, आप गांव-गांव जाके देखो और इनको खुद भी पता है कि अब ये निमंत्रण देने जा रहे थे गांव-गांव, किस तरीके से दुत्कारा है लोगों ने। इनका विकास जो है सबको पता है। और जुलाना में आप विकास देख लो, रोड की हालत देख लो। महिलाओं ने पूरे जो जुलाना की मार्केट है, शौचालय के कई बार विधायक से पर्सनली लेडीज जाके मिल चुकी है। मैं भी जुलाना बीडीपीओ में लिख के दे के आ चुकी हूँ, लेकिन आज तक उन महिलाओं के लिए एक भी शौचालय का उन्होंने समाधान नहीं किया। और बाकी विकास तो आप बात ही मत करो। तो ये तमाम तरीके के इनके जो है चुनावी जो दावे होते हैं ना, जनता को बेवकूफ बनाने वाले, वो उस विकास की ये लोग बात करते हैं। इसकी परिभाषा जो है वही जानते हैं, जो बार बार वो चेहरा लेकर जनता के बीच में कितनी बेशर्मी से वो लोग वही वादे दोबारा करने के लिए आगे। हम तो हैरान है इस बात से। जी जी, धन्यवाद। हाँ जी, नाम बताइए। वजीर डांडा, जिला प्रधान, आम आदमी पार्टी। जी, क्या लगता है वजीर जी, आप जो ये आज जो 2 तारीख की रैली हुई है कितनी सफल हो पाई? आप विरोध कर पाए नहीं, थाने के अंदर डिटेन कर रखे थे। देखिए, इनकी रैली तो फ्लॉप है। इनकी कोशिश की कि गांव-गांव में लोगों को लालच भी दिया गया, परंतु लालच देने के बाद भी लोगों ने नकार दिया इनको। अनेक लुभावने लालच दिए इन्होंने रैली में लाने के लिए, परंतु अब जनता थोड़ा-सा समझ गई है। क्योंकि इन्होंने, अगर आप 2000 पीछे 19 का चुनाव देखें, लगभग 4 साल से ये सत्ता में है, ना तो इन्होंने शिक्षा पर कुछ किया है। अगर आप अपने गवर्नमेंट स्कूल्स में जाएँगे, उनके टॉयलेट्स देखेंगे, वहाँ पर बच्चा टॉयलेट के लिए जा ही नहीं सकता। अगर आप वहाँ क्लासरूम देखेंगे, बहुत बुरा हाल स्कूलों का है। और एजुकेशन के जो स्टैंडर्ड को देखेंगे, सबसे बड़ी बात है स्तर शिक्षा का। जो क्वालिटी एजुकेशन की हम बात करते हैं, जो केजरीवाल जी गुणात्मक शिक्षा की बात करते हैं, वो क्वालिटी एजुकेशन हरियाणा में नहीं। अगर स्वास्थ्य की बात करें, हमने मोहल्ला क्लिनिक दिल्ली में, पंजाब में भी शुरू कर दिए हैं। किसी प्रकार की यहाँ स्वास्थ्य संबंधी कोई सुविधा 4 साल में लगभग नहीं दे पाए हैं। और सबसे बड़ी बात है, अगर ये किसानों के मसीहा बन के आए थे, अजय चौटाला ने एक बयान दिया था जब किसान आंदोलन चल रहा था, जब किसान लगभग 13 महीने बॉर्डर पे पड़े थे और 750 किसानों ने शहादत दी। दुर्भाग्यपूर्ण बयान था अजय चौटाला का। उन्होंने कहा कि कानून वापस लेने के लिए नहीं बनाए जाते। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण उन्होंने बयान दिया था। किसान का बेटा होकर और किसानों के लिए ऐसे बयान कि वो कानून वापस लेने के लिए, और वो उनकी बात जो है कैसी पड़ी, वो कानून वापस भी हुए, और किस मुंह से आज वो लोग किसानों के बीच में जाएंगे। आज एक बड़ी घोषणा भी हुई है, जींद के अंदर हरियाणा में सबसे बड़ा जो मेडिकल कॉलेज बनने जा रहा है 19 मंजिला, और वो अक्टूबर तक शायद ओटीपी वो शुरू हो जाएगी, ओपीडी। अगर आप मेडिकल कॉलेज की जगह देखिए, इतने में तो मैं कहता हूँ सीनियर सेकेंडरी स्कूल नहीं हो सकता। इन्होंने मेडिकल कॉलेज के नाम पर, एम्स के नाम पर
बहुत कम स्पेस है वहाँ पर मेडिकल कॉलेज पीजीआई होता है, वहाँ पर जाने का एक रास्ता होना चाहिए, रास्ता भी नहीं है। और अगर 4 साल में एक कॉलेज दे पाए हैं और उसके अलावा ये कुछ नहीं कर पाए जींद के अंदर। और मैं सबसे बड़ी बात कहता हूँ कि 2019 के चुनाव में इन लोगों ने खट्टर को जमुना पार पहुंचाने के लिए वोट मांगे थे, यानी कि लोगों ने बीजेपी के विरोध में इनको वोट दिया था, परंतु इन्होंने बीजेपी की गोद में बैठकर लगातार 4 साल से बीजेपी का सरकार चला रहे हैं। ये लोगों की भावना इमोशनल के साथ खेलने हैं। लोग जिस भावना के साथ इनके साथ लगे थे, जब ये कहते थे अब की बार खट्टर जमुना पार, परंतु जमुना पार तो लोगों ने तो पहुंचा दिया था, क्योंकि 90 में से 40 बीजेपी को सीट थी, 50 अन्य को दी थी। लोगों ने तो खट्टर को जमुना पार पहुंचाया, परंतु बीजेपी ने 10 विधायकों के साथ उस जमुना पार जाने से रोका और उनकी गोद में बैठकर लगातार 4 साल बीजेपी का सरकार चलाने का काम किया। ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है मेरे प्रदेश का कि मेरे प्रदेश के सभी नौजवान, सभी किसान, सभी मजदूर, व्यापारी अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं कि दुष्यंत ने हमारे साथ धोखा किया है। आने वाला मैं आपको बिल्कुल दावे के साथ कहता हूं कि आने वाले चुनाव में जब जेजेपी ग्राउंड पे जाएगी, किसी भी विधानसभा में 2 या 2,500 से ज्यादा वोट नहीं ले पाएगी, इनको जूते लगेंगे। 2019 में एक डायलॉग बड़ा फेमस चला था दुष्यंत चौटाला का, खट्टर का ब्याह और मोदी का फोटो शायद। अब की बार किसका विरोध करेंगे, किसको मतलब पक्ष में रखेंगे, अलग अलग इलेक्शन लड़ेंगे, कैसे होगा? देखिए, अभी 2-4 महीने और रुकिए, अभी इनके बयान आ रहे हैं, ठगबंधन गठबंधन ही ये ठगबंधन है। और जब ठगबंधन होता है विचारधारा को तो कोई इनका गठबंधन नहीं है, विचारधारा तो इनकी मैच नहीं खाती, विचारधारा तो अलग अलग है। तो इन्होंने समझौता किया हरियाणा को लूटने के लिए, सिर्फ दोनों ने जमकर हरियाणा को लूटा, लूटने का समझौता है। और जब कोई लूट होती है और जब बंटवारा होता है, जूत बाजता है। अब इनका जूत बजेगा, आपस में एक दूसरे पर ब्लेम लगाएंगे और इनके पास कोई मुद्दा नहीं होगा। मैं कहता हूँ गांव में लोग जूते लेकर खड़े होंगे, जूतों की माला से स्वागत करेंगे जेजेपी का। जेजेपी को ये याद रखना। 2024 में आम आदमी पार्टी का क्या स्टैंड रहने वाला है, किस तरह से एक्टिविटी चल रही है? 2024 में आम आदमी पार्टी अपने बलबूते के 90 के 90 विधानसभाओं पे चुनाव लड़ेगी और 10 की 10 लोकसभा में चुनाव लड़ेगी। और आने वाला 2024 में आम आदमी पार्टी की सरकार होगी। क्या झाड़ू चल पाएगा प्रॉपर? झाड़ू चलेगा नहीं, सब कुछ साफ करेगा, सारी बीमारी, सारा बेरोजगारी, सब कुछ साफ करके ले जाएगा। आने वाला समय जो आम आदमी पार्टी का होगा, आम आदमी का होगा और शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए एक विचारधारा का होगा। जी धन्यवाद। हाँ जी, ज्यादा लंबा हो। अच्छा भाई, चलो फिलहाल काफी टाइम से आप छोड़ दिए ना फिलहाल। हाँ जी, वो दुष्यंत जी चले गए तो हम छोड़ दिए भाई। हाँ, अब दुष्यंत चलो। जुलाना से बाय बाय, जुलाना के लोगों ने दुष्यंत को बाय बाय कर दिया, तो हमारा क्या माना था। मैम, लास्ट में क्या मैसेज देना चाहोगे, जो आपके साथ इस तरह का बर्ताव पुलिस ने किया है दुष्यंत की रैली को देखते हुए, लास्ट में पब्लिक को क्या मैसेज दो? देखो, हमारा लोकतंत्र खतरे में है अगर इस तरीके से आवाज़ों को दबाया जाएगा। हर आदमी का अधिकार है अपनी आवाज़ उठाना, सवाल पूछना। मौजूदा सरकार से ही सवाल पूछे जाएंगे। अगर सवालों के जवाब तो उनके पास होते नहीं है, वो तुरंत कार्रवाई करते हैं। खट्टर साहब से भी सवाल पूछे जा रहे थे, उनको भी उन्होंने अरेस्ट करवा लिया। इसी तरीके का तमाम ये तानाशाही वाला काम जो कर रहे हैं, ये ज़्यादा देर तक नहीं चलेगा। तो मैं पूरे समाज से, पूरे हरियाणा प्रदेश से ये कहना चाहूँगी कि अभी समय है, 1 साल का समय है। आपको ये तय करना पड़ेगा कि आप अपना भविष्य और अपने बच्चों का भविष्य किस नेता के हाथ में देना चाहते हैं। एक तरफ से राजनीति है जो अरविंद केजरीवाल जी करते हैं, जहाँ पे स्वास्थ्य शिक्षा की बात करते हैं, और एक तरफ ये तानाशाही वाली राजनीति है। तो फैसला जनता का है। हम जो भी मूलभूत आवश्यकताएं हैं जनता की, हम उनके साथ खड़े हैं, उनके बीच में रह के काम करने की क्षमता रखते हैं। इसलिए हमारा तो जनता से यही है कि सोच समझकर और अब की बार वोट जो है एक तरफ आम आदमी पार्टी की तरफ जाने। एक सवाल और याद आ गया, मैं लास्ट में मैं चाहूंगा, पहली बार मैंने देखने में मिला है, आपसे पूछूंगा मैं, पहली बार हुआ है या काफी बार हो चुका है, सिरसा के अंदर गृह मंत्री अमित शाह आ रहे थे, धारा 144 लग रही, घरों के अंदर ताले लगा दिए लोगों के, बाहर पुलिस खड़ी, समझ में नहीं आया। बिल्कुल, तो ये वही आप है। आज मौके के ऊपर बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये इसी का, ये लोग जो हैं इस तरीके का एक प्रैक्टिस कर रहे हैं पूरे देश में। ये देख रहे हैं कि इसके ऐसा करके हमारी जो बातें हैं, हमारे कहने का उनका जो तरीका है, उनकी जो नई-नई नीतियाँ जो कमरों में बैठ के बनाते हैं और अचानक से जनता पर लागू कर देते हैं, उसका असर लोग किस तरीके से रिएक्ट करते हैं, वो परीक्षण कर रहे हैं अपना। लेकिन जनता को जगना पड़ेगा इसके लिए, अदरवाइज़ मैं कहती हूँ कि इलेक्शन होने बंद हो जाएँगे। 5 आदमी एक साथ होके अपनी आवाज़ उठाना भी बंद कर देंगे। इस तरीके का माहौल ये लोग चाहते हैं करना। धन्यवाद, शुक्रिया। चलो, ये अंदर से डरे हुए, अंदर से अंदर से डरे हुए हैं। अंदर का डर होता है कि पहले ही डिटेन कर लो किसी को, ये अंदर से डरे हुए हैं। इनको डर लग रहा है केजरीवाल से, बहुत जबरदस्त डरे हुए हैं, और आम आदमी से। और आम आदमी जब जाग जाता है ना, सब कुछ अपने साथ भाग के ले जाता है, डरे हुए हैं। सही बात है। देखो, डर के मारे ही तो आप लोगों को यहाँ डिटेन किया है।
भाई फिलहाल जो गतौली जो थाना है वहां से आप सीधी लाइव तस्वीरें देखने लगे। वीडियो को एक बार शेयर जरूर कर दे, क्योंकि आम आदमी पार्टी के जितने कार्यकर्ता थे वो डिटेन कर रखे थे दुष्यंत की रैली को देखते हुए। किस तरह की रैली रही वो सारी आपने देखी हुई, लाइव हमने चलाई थी, कितने लोग थे, क्या था क्या नहीं था, कितने वादे करे, सारी चीज हमने कवर कराई। आपका क्या मानना है इस वीडियो के ऊपर? अपनी राय अपनी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में जरूर दियो। मिलेंगे किसी और नई वीडियो में नई अपडेट में। सहयोगी कैमरामैन के साथ मैं सुशील सियाग, धन्यवाद।